ज्ञानवापी को लेकर हाईकोर्ट ने आज हिंदू पक्ष के लिए बड़ी राहत दी है और सर्वे के लिए जारी करने को कहा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर जी मौजूद है। मौलाना साहब, जानना चाहेंगे कि हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष के लिए बड़ी राहत दी है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? बहुत खुशी की बात है, हिंदू पक्ष को राहत है और मुसलमानों के तो सारे रास्ते मसदूद किए जा रहे हैं। लेकिन राहत की एक बात यह है कि हाई कोर्ट ने जो किया है अपनी समझ के मुताबिक ठीक ही किया होगा और अंजुमन ने फैसला किया है कि इसको सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा, सर्वे की हद तक मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान में जब इस्लाम आया तो बहुत से हिंदू हजरात हमारे इस्लाम से मुतासिर होकर गोल के गोल मुसलमान हो जाते थे, पूरे पूरे इलाके मुसलमान हो जाते थे। और जब वो मुसलमान हुए तो उन्होंने अपनी इबादतगाह को मस्जिद में तब्दील कर दिया। तो कलाकृति वगैरह का जो जिक्र आ रहा है, मैं समझता हूँ कि हिंदू समाज जो मुसलमान हुआ उसने अपनी इबादतगाह को मस्जिद की शक्ल में तब्दील किया। इस वजह से बहुत सी ऐसी मस्जिदें हैं जहाँ इस किस्म की कलाकृतियाँ मिल जाएंगी। लेकिन ज्ञान व्यापी मस्जिद में जो शिवलिंग का जिक्र आता है, ऐसा शिवलिंग हिंदुस्तान की हर बड़ी मस्जिद में, जिसमें हौज़ होता है, हर मस्जिद में हौज़ में फव्वारा लगा होता है और वो फव्वारे को ही शिवलिंग का नाम दिया जा रहा है। तो सर्वे हो रहा है, सर्वे होने पे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उन कलाकृतियों की बुनियाद पर यह कहा जाना कि भाई मुसलमानों ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा करके इसको मस्जिद बना लिया है, मैं ये कहता हूँ जिन लोगों की का मंदिर था वो मुसलमान हो गए, उनका इबादत का तरीक़ा बदल गया, तो उन्होंने अपने इबादत खाने को भी बदल लिया। पहले मंदिर था, उन्होंने मस्जिद, तो उनकी अपनी जायदाद थी, उनका अपना मंदिर था, उन्होंने उस मंदिर को मस्जिद में तब्दील कर लिया। ऐसी बहुत सी जगहें हैं, तहकीक की जाएगी, ऐसी और मस्जिदें भी मिलेंगी। तो इस किस्म का जो माहौल बनाया जा रहा है, पहले बाबरी मस्जिद के लिए इन्होंने किया, हुकूमत बनाई, अब ज्ञानव्यापी को उन्होंने, मुख्यमंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि ज्ञानव्यापी कहा जाए, उसको मस्जिद ना कहा जाए। ज्ञानव्यापी एक इलाके का नाम है, न वो मस्जिद का नाम है, न मंदिर का नाम है। ज्ञानव्यापी इलाका है और उस इलाके के जो लोग मुसलमान हुए, कुछ मुसलमान हो गए, कुछ हिंदू रह गए, तो उन्होंने कुछ हिस्सा मंदिर रहने दिया, कुछ हिस्से को मस्जिद में तब्दील कर लिया। ये पोजीशन हो सकती है, मैं ये नहीं कहता कि ये फाइनल है। इस किस्म की चीज़ें और जगहों पे भी पाई जाती हैं। तो ज्ञानव्यापी का फ़ैसला, मैं ये कहता हूँ कि आज ज्ञानव्यापी है, कल फिर ईदगाह होगी, परसों बदायूं की जामा मस्जिद होगी, उसके बाद बरेली की जामा मस्जिद। इस किस्म के फितने इन लोगों ने ये फितने उठाने ही हैं। हिंदू मुस्लिम फसाद कराना चाहते हैं, पूरे देश को ये मणिपुर बनाना चाहते हैं। हम अपने देश को किसी भी कीमत पर मणिपुर नहीं बनने देना चाहते, हम अपने देश में एकता और भाईचारा चाहते हैं। तो उसके लिए हमसे जो कुर्बानी बन पड़ती है, देते रहते हैं। मैं इन हिंदूवादियों से ये कहता हूँ कि अगर वाकई तुम्हें भोलेनाथ से मोहब्बत है, शंकर जी से प्यार है, तो फव्वारे को शिवलिंग का नाम देकर मुसलमानों के साथ लड़ाई मत करो। मुसलमान, मतलब तुम कमज़ोर से लड़ना चाहते हो, ताकतवर से लड़ने की तुम में शक्ति नहीं है, हिम्मत नहीं है। अगर वाकई तुम भोलेनाथ से प्यार करते हो तो भोलेनाथ का असल जो है कैलाश मानसरोवर, वो चीन के कब्ज़े में है। तुम हिम्मत अपने अंदर पैदा करो, हम भी तुम्हारा साथ देने को तैयार हैं। कैलाश मानसरोवर एक ज़माने में हिंदुस्तान में हुआ करता था,
आज आपका दौरे हुकूमत है, आपको चाहिए, आप हिंदूवादी हैं, आप हिंदुओं की बात करते हैं, आपको चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है कि कैलाश मानसरोवर हिंदुस्तान की जागीर था, हिंदुस्तान की जागीर रहेगा और हिंदुस्तान में शामिल किया जाएगा। तो आप कमज़ोर को सताना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, फसाद कराना चाहते हैं, देश में देश के अमन से खिलवाड़ करना चाहते हैं, लेकिन चीन से बात नहीं करना चाहते कि हमारा कैलाश मानसरोवर हमारे हवाले करो। 2000 किलोमीटर उसने कब्जा आपकी ज़मीन पे किया हुआ है, उसकी तरफ आंख उठा के देखने की आपकी हिम्मत नहीं है। गरीब मुसलमान पर सारा जोर आपका गरीब मुसलमान पर चलता है। अगर आप वाकई सच्चे हिंदू हो और हिंदुत्व का काम करना चाहते हो तो राम मंदिर आपने बना लिया, कैलाश मानसरोवर हिंदुस्तान का हिस्सा आपको बनाना चाहिए, हम आपके साथ हैं। अच्छा मौलाना साहब, तो क्या मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उन्हें मस्जिद छोड़ देना चाहिए, इसके लिए इसको लेकर क्या उनके बयान को क्या मानते हैं आप? नहीं, मैं तो देखिए ऐसा है, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, मुख्यमंत्री की हैसियत से उन्हें ये नहीं कहना चाहिए था। योगी आदित्यनाथ की हैसियत से, एक मठाधीश की हैसियत से वो कुछ भी कहें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री की हैसियत से जो उन्होंने कहा कि उसे अगर मस्जिद कहा जाएगा तो फसाद होगा, इसका मतलब यह कि मुख्यमंत्री जी फसाद की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने मुसलमानों को दबाव में लेने की कोशिश की है कि उसे अगर मस्जिद कहोगे तो दंगा होगा। तो मुख्यमंत्री का काम कहीं दंगे जैसा माहौल बन रहा है तो उसको रोकने का है, ना कि उन्हें खुद ये धमकी देना कि दंगा हो जाएगा अगर आप ऐसा करेंगे तो। मुख्यमंत्री को राजधर्म का पालन करना चाहिए। मुख्यमंत्री के लिए मैं और एक आम हिंदू दोनों बराबर रहने चाहिए। मुख्यमंत्री को इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं योगी आदित्यनाथ जी के और फैसलों की हिमायत करता रहा हूँ, और हिमायत मैं इसलिए करता हूँ, अगर वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हैसियत से बात करते, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हैसियत से काम करते और इंसाफ की बात करते, मैं योगी आदित्यनाथ का हामी हूँ, उनकी हिमायत करूँगा। लेकिन इस किस्म की बातों की हिमायत नहीं की जा सकती। दंगे फसाद की बात अगर की जाएगी तो उसकी हिमायत नहीं की जा सकती।